एक देश एक चुनाव हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? जैसे बीच में लोगों की सरकार गिराते हैं, सारा काम कर चुके हैं, एडवर्टाइजमेंट की जगह भी बुक कर चुके हैं, हेलीकॉप्टर बुक है ताकि अपोजिशन के पास कुछ भी न बचे और तुम चुपचाप एक नेशन और एक इलेक्शन करके इलेक्शन जीत जाओ। ये चालाकी से जीतना चाहते हैं। एक देश और एक इलेक्शन की बात करने वाले लोग एक मत पे है क्या बीजेपी? ये व्यवस्था बनाने की बजाय सत्ता पे काबिज रहने का एक षड्यंत्र भरा है और कुछ नहीं इसमें दम। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। एक देश एक चुनाव की चर्चाएं चल रही हैं, सरकार ने समिति भी बना दी है। सबसे पहले इस पर आपकी क्या राय है? ये जो चर्चाएं चल रही हैं इससे कितना फायदा देश को हो सकता है? देखिए, कोई भी नया मुद्दा तो ला सकते हैं, उस पर विचार और चर्चा करने में कोई बुराई नहीं है, मगर पहले ये सोचना ये एक देश बचा भी है कि नहीं। एक चुनाव तो बाद की बात है, क्या एक देश बचा हुआ है? पूरे देश में कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं हिंदू ईसाई, कहीं जाति में, कहीं मराठा नॉन मराठा, कहीं जाट नॉन जाट, कहीं पटेल नॉन पटेल करके रख दिया इन लोगों ने। तो ये एक नेशन की बात कैसे कर सकते हैं? इन्होंने मॉरल ग्राउंड पे एक देश की बात करने का हक खो दिया है इन लोगों ने, जो अब एक देश और एक इलेक्शन की बात कर रहे हैं। ये मुद्दा तब था जब नए इलेक्शन जीत के सरकार आई थी, एजेंडे में शामिल करते हैं। अब इस वक्त क्या हुआ, जब कोई अपोजिशन इकट्ठी हो गई और इलेक्शन सिर पे हैं, तब इनको ये बात याद आई और ये राग अलापने की कोशिश की और विशेष सत्र बुलाने की बात आ रही है, जबकि दूसरे सत्र का समय बहुत नज़दीक है। शीतकालीन भी बुलाया जा सकता है। इतनी क्या इमरजेंसी आन पड़ी है? ये इमरजेंसी मुझे कुछ नहीं लगता, ये इमरजेंसी गद्दी खोने की इमरजेंसी आई है देश में। इस वजह से अब ये बेतुका मुद्दा अब ऐसे वक्त पे उठा रहे हैं। ये देश को कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहते, ये अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहते। लोकतंत्र का मतलब है सभी लोगों की भागीदारी, कम से कम सभी पॉलिटिकल लोगों की भागीदारी जो देश के लोगों को की नुमाइंदगी करते हैं। मेजॉरिटी लोकतंत्र का नाम नहीं होता, मेजॉरिटी लास्ट में आती है। जब सबसे डिस्कशन करने के बाद किसी मुद्दे पे हम नहीं पहुंचते, तब मेजॉरिटी सिर्फ उस बात को आगे ले जाने के लिए मेजॉरिटी का प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में है। मेजॉरिटी लोकतंत्र नहीं है। तो सर कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले, जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं, उससे पहले एक देश और एक चुनाव की जो बात चल रही है वो सीधे तौर पर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। ये एक देश और एक चुनाव करने वाले लोग कभी एक राय की बात करते हैं क्या? कभी हाउस में डिस्कशन करना चाहते हैं क्या? एक देश और एक इलेक्शन की बात करने वाले लोग एक मत पे है क्या बीजेपी? बीजेपी के अंदर लोगों का क्या पूरा विश्वास है, या ये डर के मारे और इलेक्शन में टिकट ना कट जाए इसलिए चुप बैठे हैं लोग? पूरा देश को पता है आज बीजेपी के खुद एमपी और मिनिस्टर पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर के सामने नहीं बोल सकते, उसके सामने नहीं जा सकते, उस मन चाहे समय पे उससे मिल नहीं सकते। ये सिचुएशन लोकतंत्र की नहीं, ये तानाशाही की है, ये राजशाही की है। डेमोक्रेसी और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तानाशाही को, राजशाही को और शासन के लिए कोई इसमें जगह नहीं है, व्यवस्था के लिए जगह है। ये व्यवस्था बनाने की बजाय सत्ता पे काबिज रहने का एक षड्यंत्र भरा है और कुछ नहीं इसमें दम। और ये पूरा देश देख रहा है, ये पार्लियामेंट का काम नहीं है। छोटे छोटे आम गांव देहात मोहल्लों की पंचायतें भी इनसे अच्छी होती हैं जो पार्लियामेंट में सीन है इस देश में। पहले भी कुछ अच्छे नहीं रहे, इस बार और भी ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। तो ये बहुत दुख का और बहुत कष्ट का समय है देश के लिए, और देश भावी इलेक्शन में कुछ नया करने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बलराज जी, वन नेशन वन इलेक्शन से दिक्कत क्या है? इसके नुकसान कितने हैं? इसके नुकसान नहीं है, नुकसान है या नहीं है तो बाद की बात है, तो सब लोग चर्चा का विषय है ये, और ये समय पे करना चाहिए था। अब सिर पे इलेक्शन आ गए हैं और कई स्टेटों के इलेक्शन हैं और कई स्टेटों के इलेक्शन बहुत बाद में हैं। वो लोग क्यों चाहेंगे? और ये लोग पैसे का कम खर्चे की बात करते हैं, पैसे के ये जहाँ मिसयूज़ करते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करते हैं, देश को ट्रांसपेरेंट तरीके से खर्चा नहीं करते। 10 रुपये की चीज़ 1000 रुपये में खरीद रहे हैं सरकार, और खर्चा उल जलूल जो खर्चा हो रहा है उससे देश का पैसा नहीं ख़राब हो रहा। देश का पैसा इनको अगर इलेक्शन में चिंता है देश के खर्चे की कि ज़्यादा खर्चा होता है, ये सबसे पहले चिंता करें जो ब्लैक मनी है खर्च करते हैं इलेक्शनों में। और अब तो मुझे पता चला कहीं से कि बीजेपी ने सारे के सारे हेलीकॉप्टर बुक कर लिए हैं। इसका मतलब ये है ये वो सारा काम कर चुके हैं, एडवर्टाइजमेंट की जगह भी बुक कर चुके हैं, वो पार्लियामेंट में सारे हेलीकॉप्टर बुक हैं ताकि अपोजिशन के पास कुछ भी न बचे और तुम चुपचाप एक नेशन और एक इलेक्शन करके इलेक्शन जीत जाओ। ये चालाकी से जीतना चाहते हैं, ये इनके मन में धोखा है, धोखेबाजी है इनके दिमाग में, और धूर्तता छुपी हुई है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। सर, विपक्ष कह रहा है कि एक नेशन और एक इलेक्शन की बात जो चल रही है वो मुद्दे से भटकाने के लिए हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, मुद्दे से भटकाने की जरूरत हो रही है। क्या है, पूरा सिस्टम इनका, पूरी कंपनियां हायर की हुई हैं कि देश को कैसे मूर्ख बनाया जाए। IT सेल है, वो सारा दिन यही
तौर तरीके खोजते रहते हैं, कैसे देश को मूर्ख बनाया जाए, कैसे गोदी मीडिया पे क्या खबर चलाई जाए। और अभी आया था एक वन नेशन वन इलेक्शन और इंडिया इन टेंशन, इस तरह की खबरें मैं देख रहा था। सुप्रीम कोर्ट हमारी बार के रूम में जो टेलीविज़न है उस पर लगा हुआ है, टीवी पे, तो इस तरह की सारी खबरें चला चुलू कर, ये सब चालाकी के गेम हैं। इसमें सब्र करना चाहिए, अपोजिशन को ठंडे दिमाग से इनका सामना करना चाहिए। ये जितनी चालाकी करने दो, और इनका सामना अब अपोजिशन नहीं करेगी, इस देश की जनता करेगी। अपोजिशन कुछ नहीं, अपोजिशन के मायने अब क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। नहीं, अपोजिशन में काफ़ी ऐसे पुराने चेहरे हैं, इस पोजीशन में भी अपोजिशन में भी ऐसे चेहरे हैं जिनको लोग बदलना चाहते हैं। मगर अब क्या है, देश के सामने दो पर्सन है, छोटा चोर बड़ा चोर। जब दो तरह की बात है, छोटी गलती बड़ी गलती, तो घर के माँ बाप भी छोटी गलती वाले को पहले माफ़ करते हैं, बड़ी गलती वाले को बाद में करते हैं। समाज भी छोटे चोर को पहले माफ़ करता है, बड़े चोर को बड़ा इलाज करता है। तो अब अपोजिशन में यही एक छांटने की बात है देश की जनता को, और देश की जनता बदलाव के मूड में है, क्योंकि देश की जनता के साथ उसकी डिग्निटी पे हमला हुआ है। डिग्निटी पे कैसे हमला हुआ है? जो लोग ये कह रहे थे कि फ्री राशन और फ्री बीज, रेवड़ियाँ बांटने वाले लोग, जो बीजेपी के लोग, इवन प्राइम मिनिस्टर ने भी शायद ये बयान दिया कहीं रैली में, वो केजरीवाल पे या किसी और लोगों पे इस तरह का ताना कस रहे थे। अब वो 200 रुपये की रेवड़ी बहनों के नाम करके, रक्षाबंधन के नाम पे बेवकूफ़ बनाना चाहते थे, उनको बहकाना चाहते थे कि इलेक्शन में वोट मुझे दे दो। अरे ये देश सब कुछ देख रहा है, देश मेजोरिटी फ्री के राशन पे जी रहा है। आर्थिक न्याय तुमने किया नहीं, तुम्हारा आर्थिक सलाहकार संविधान बदलने की बात करता है, और पूरा देश अभी इंतजार में बेचारा कि फ्री का राशन, निःशुल्क राशन, निःशुल्क बिजली पे मजबूरी में वोट देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये देश के साथ अन्याय कर रहे हैं लोग। लेकिन सर, अगर एक चुनाव का नियम बन जाता है, जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, तो तब सवाल ये भी उठता है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका अस्तित्व क्या बचेगा? इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अस्तित्व बचा रहेगा, क्योंकि ये फेडरेशन है, ये देश राज्यों का संगठन है, राज्यों का संघ है। राज्यों के अपने अपनी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, अपने अपना रहन सहन और कुछ कल्चर अलग अलग है। इसलिए इस देश को अगर विकास करना है तो राज्यों के पास अधिकार और क्षेत्रीय पार्टियों का बना रहना बहुत ज़रूरी है। ये ड्रामा है जानबूझ के कि क्षेत्रीय पार्टियां नहीं रहनी चाहिए। अरे जब विधिवत मेन पार्टियों में तुम अपने चेले चमचों को रखोगे और जो ग्रूमिंग लीडर हैं उनको क्षेत्रीय दल बनाने का मौका नहीं दोगे, जिसमें दम होगा जनता के साथ मिलजुल कर, जो उनके बीच में रहेगा, उनकी सेवा करेगा, लगातार क्षेत्रीय दल पनपते रहेंगे। कोई ताकत नहीं किसी की कोई क्षेत्रीय दलों को ख़त्म कर देगा। ये ख़त्म करना चाहते इसी नारे पे, क्षेत्रीय दल। इनका दल क्या करेगा? ये तो बड़े दल थे, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार चलाते। क्या किया इन्होंने मणिपुर में? क्या किया इन्होंने पत्रकारों के साथ? किसी का ट्विटर बंद कर देते, किसी का अकाउंट बंद करते थे। कोई बेचारा पत्रकार आता है, वो अगर मुस्लिम होता है उसको 2.5-3 साल में जमानत मिलती है। अब तो क्वेश्चन मार्क खाली पार्लियामेंट पे नहीं है, पार्लियामेंट के मेंबर क्या कर रहे हैं जब सरकार बदमाशी कर रही है? ये देश को एक वन नेशन बनने नहीं दे रहे। अगर इकोनॉमिकल जस्टिस मिलता तो एक आदमी में भी इतना अमीर तो इस धरती का कोई भी पूंजीपति नहीं बना जितना एक वो अदानी बन गया, प्राइम मिनिस्टर का दोस्त, और उसी के खिलाफ आरोप हैं। कटानी के मुद्दे से भटकाने के लिए भी इस तरीके की चर्चाएं तेज हो गई हैं, ऐसा विपक्षी नेता भी कह रहे हैं। नहीं, एक्सपर्ट हो रहा है। मिस्टर मोदी और शाह एक्सपर्ट हैं। ये जोड़ी, इसको कहते हैं गुजराती जोड़ी बोलते हैं देश में अब इसको, कि ये लोग इतने चालाक हैं और ये लोग अपने आप को सुपर चालाक समझ रहे हैं इस देश की जनता के सामने। इस देश की जनता के सामने जिसने भी चालाकी की है, इस देश ने उसकी ऐसी पूंछ पकड़ी है, उसका इलाज किया है, और इन लोगों का भी इलाज होने वाला है, ऐसा लगता है जनता के। आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, अगर इस बिल को पास करने के लिए या बिल अगर पेश किया जाता है, तब बीजेपी सरकार को क्या क्या करना होगा? क्या संवैधानिक रूप से भी संशोधन करने की ज़रूरत पड़ सकती है? नहीं, इसमें तो क्या आधे स्टेट की सहमति चाहिए, वो लगभग ये ले ही लेंगे जुगाड़बाजी करके। फिर 2/3 पार्लियामेंट में वो तो है इनका, राज्यसभा में शायद मुश्किल आ सकती है। अब वो कैसे जुगाड़बाजी करेंगे हमें तो पता नहीं क्या है, ईडी के सहारे या किसके सहारे वो क्या जुगाड़बाजी, तब ऐसा कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हो सकता है जानबूझ कर वो एक अध्यादेश जारी ले आई, उसमें भी अध्यादेश चोर दरवाजे से होता है ना, 6 महीने बाद वो पास होता है। इस तरह के भी कोई चोरी कर सकते हैं, ये कुछ भी। कानून क्या कहता है एक देश एक चुनाव को लेकर? नहीं, कानून इसमें कुछ नहीं कहता, कानून तो अभी है ही नहीं। ये तो अभी कुछ लेके आएंगे, या तो कोई अध्यादेश या कोई प्रस्ताव पास करके या कोई छोटा मोटा बिल लेके आके इस तरीके से करना चाहते हैं। ये भी चल रहे हैं कि कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जा सकता है ऐसे में।
तो ये संभव है? देखो, कोर्ट का दरवाजा तो हमेशा खुला हुआ है। जब भी कोई गलत काम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में होगा या अनडेमोक्रेटिक तरीके से होगा, दरवाजे तो खुले हुए हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे इसीलिए तो बना रखी हैं। मगर एक देश एक चुनाव हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? जैसे बीच में लोगों की सरकार गिराते हैं, कहीं गवर्नर पंजाब वाला धमकी दे रहा है सीएम को, तेरी सरकार गिरा दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ये कर दूंगा। ये बीच में भी तो सरकार गिरा सकते हैं। अगर बीच में सरकार गिराएंगे तो क्या होगा? वहाँ पे या तो लगातार गवर्नर शासन होगा या फिर चुनाव होगा। अगर चुनाव नहीं होगा तो ज़बरदस्ती उसको घसीटते रहेंगे गवर्नर शासन को। ये तो डेमोक्रेटिक नहीं है। मुझे लगता है पॉसिबल नहीं होगा। और जिन राज्यों में हाल ही में चुनाव हो चुके हैं, वो कितना प्रभावित होंगे इससे? हाँ, जो हाल ही में चुनाव, वो कैसे चाहते हैं? इस बात को नहीं चाहते। वो सब लोग यहाँ आएंगे, कोर्ट के सामने आएंगे। इस हालत में बिल्कुल गलत है। ये एक चालाकी भरा कदम है। ये धूर्तता और षड्यंत्र है देश के साथ। ये षड्यंत्र देश समझ रहा है। इसमें ये लोग कामयाब नहीं होंगे। ये पार्लियामेंट में तो अपने अंकों के आंकड़ों के हिसाब से कुछ कर सकते हैं, मगर आंकड़ा तो देश की जनता का चाहिए। अब देश की जनता का आंकड़ा इनके आंकड़ों के बिल्कुल विपरीत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमको बारीकी से समझाने के लिए पूरे मामले को लेकर। हालांकि सरकार एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष उनकी मंशा पर सवाल उठा रहा है कि ठीक लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके की नियम को लाना या इस तरीके के बिल पर चर्चाएं तेज होना सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ऐसे में आप लोगों की राय क्या है, वो हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।